गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में एसआईआर फॉर्म भरने के संबंध में उप जिलाधिकारी हर्षिता तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। मैम, एसआईआर से संबंधित लोगों को जानकारी देना है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि 2003 में नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, और क्या ये फॉर्म भरने पे उनका नाम रद्द कर दिया जाएगा या नाम नहीं आएगा। तो इसके संबंध में मैम क्या बताना चाहेंगी। देखिए, एसआईआर पिछले बार जो हुआ था वो 2003 में हुआ था। 2003 के बाद 22 सालों के बाद एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है और लगभग 12 राज्यों में की जा रही है। तो इसका जो प्रक्रिया मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। जैसे ये एक गणना प्रपत्र है। इस गणना प्रपत्र को हम 4 हिस्से में देख सकते हैं। पहला हिस्सा जिसमें मतदाता की डिटेल्स है जो ऑलरेडी प्रिंटेड है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। एक कॉलम छोड़ा गया है मतदाता की वर्तमान फोटो चिपकाने के लिए। फिर ये सेकंड कॉलम है जिसमें मतदाता की डिटेल्स जैसे जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, माता का नाम, पिता का नाम और पति पत्नी यदि लागू है तो वो भर गए। उनका अगर एपिक संख्या उपलब्ध है तो आप लिख देंगे। ये कॉलम हो गए जो सभी भरेंगे। इसके अलावा 2003 की एसआईआर की डिटेल पूछ रही है। ये 2 भाग में डिवाइड की गई है। पहला भाग, बाएं वाला भाग उनके लिए है जिनका खुद 2003 की सूची में नाम था, और ये जो दायां कॉलम है ये उनके लिए जिनका खुद 2003 की सूची में तो नाम नहीं था, लेकिन उनके माता या पिता या दादा या दादी या नाना या नानी का नाम था। तो जो 2003 में डिटेल्स था वो आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ हस्ताक्षर करने की जगह दी गई है जहाँ पे मतदाता खुद या उनके परिवार को कोई भी वयस्क सदस्य साइन कर सकता है अपना रिश्ता का उल्लेख करते हुए डेट के साथ, और फिर नीचे बीएलओ का साइन होगा। तो ये जो फॉर्म है ये 4 तरीकों से हम लोग के पास वापस आएंगे। पहली कैटेगरी होगी जिसमें ये भरा होगा प्लस ये भरा होगा। ये बिल्कुल आइडियल केस है, इसमें कोई नोटिस जारी नहीं होगी 9 दिसंबर के बाद। दूसरा केस होगा जिसमें ये भरा होगा प्लस ये भरा होगा, इसमें भी कोई नोटिस जारी नहीं होगी क्योंकि ये मैप्ड है। तीसरी कैटेगरी होगी जिनका मिलान ना खुद से हो पाया ना उनके माता पिता, दादा दादी, नाना किसी से भी नहीं हो पाया। उस केस में सिर्फ ये भरा हुआ आएगा साइन के साथ, ये खाली रहेगा। ऐसे मतदाताओं को, जो तीसरी कैटेगरी मैंने बताई, ऐसे मतदाताओं को 9 दिसंबर के बाद नोटिस जारी होगी। बीएलओ के माध्यम से उनको नोटिस तामील कराई जाएगी और फिर निर्वाचन आयोग ने जो 13 प्रपत्र बताए हैं जो पीछे यहाँ लिखे हुए हैं, इन 13 प्रपत्र में से मतदाता को हमारे सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके आधार पर फिर निर्णय लिए जाएंगे। और चौथा केस वो होगा जो मतदाता मृतक हो गए हैं या शिफ्ट हो गए परमानेंटली या नहीं रहते हैं यहाँ पे, या फिर डुप्लीकेट हैं। उस केस में ये पूरा फॉर्म खाली आएगा, सिर्फ बीएलओ की आख्या और साइन होकर के आ जाएगा। इन लोगों का नाम कट जाएगा, इनका नाम 9 दिसंबर की ड्राफ्ट सूची में नहीं रहेगा। तो सिर्फ वही लोगों का नाम 9 दिसंबर की सूची में नहीं रहेगा जिनका कि फॉर्म खाली आएगा। अगर फॉर्म आप ये भर के दे रहे हैं समय से, वो अपलोड हो जा रहा है, तो उसका नाम 9 दिसंबर की ड्राफ्ट रोल में रहेगा। फिर बाद में नोटिस की प्रक्रिया होगी, दावे आपत्ति होंगी, सुनवाई होगी, फिर उसका निस्तारण किया जाएगा। इसी के साथ साथ मैम कुछ क्षेत्र में लोग ये फॉर्म भरने से ये भी डर भी रहे हैं लोग, और दूसरी चीज़ उन लोगों का ये भी कहना है कि अगर 2003 की सूची में नाम नहीं है तो क्या नागरिकता को लेके कुछ इस तरीके का लोग सवाल उठा रहे हैं कि नागरिकता रद्द हो जाएगा या नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। देखिए, मतदाता सूची जो हम कई बार पुनरीक्षण अभियान चलाते हैं, उसका सिंपल सा उद्देश्य होता है मतदाता सूची को स्वच्छ बनाने का, उसको बिल्कुल शुद्ध बनाने का, उसमें किसी तरह की त्रुटि ना रहे। जो भी योग्य है हर व्यक्ति है उसका नाम रहे, जो अयोग्य है जिसकी हत्या किसी वजह से चली गई है वो इसमें ना रहे। सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट पुनरीक्षण का ये होता है। और एसआईआर जो कि विशेष गहन पुनरीक्षण है, तो उसमें और डिटेल में सारे काम किए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग 2003 की सूची से जिनका मिलान नहीं हो पाया उनका सबका नाम कट जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, नोटिस जाएगी, सुनवाई होगी, पक्ष सुना जाएगा। उनको 13 प्रपत्र दिए गए जो यहाँ लिखे गए हैं, इसमें से वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मैम, जो लोग एसआईआर कराने से डर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एसआईआर के विषय डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप सबको सहयोग करना है अपने बीएलओ का। समय से 4 दिसंबर आखिरी डेट है। मैं आप सबसे यही अपील करूँगी कि और पहले 4 दिसंबर तक का वेट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लास्ट में होने से कभी कभी चीज़ें ऑनलाइन होना है, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। तो आप लोग 30 नवंबर तक ही
अपने बीएलओ से मिल करके, बीएलओ ऐसे घर घर जा रहे हैं, उनको मिल करके अपना फॉर्म साइन करके जरूर दे दें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका गणना प्रपत्र जनरेट होके आया है, मतलब आज की डेट में मतदाता है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना बस फॉर्म फिलअप करके बीएलओ को दीजिए। और जिन लोगों का मैम नाम नहीं है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसी के साथ साथ अभियान ये भी चल रहा है कि जो लोग नए मतदाता हमारे 18 वर्ष के पूर्ण होने वाले जी। हैं, उनके लिए इसी अभियान के दौरान बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 6 वितरित किया जाएगा। उसके साथ एक घोषणा पत्र भी आयोग ने इस बार दिया है, जो कि मतदाता भर के देंगे, और इसका निस्तारण 9 दिसंबर के बाद किया जाएगा। लेकिन उसको भर के बीएलओ अभी, चूंकि अभी घर घर सर्वे चल रहा है, तो वो अभी भरवा के रखेंगे।